तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एडुजीवा पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने अभी हम लोग का कोर्स कौन सा चल रहा है? हमारा चल रहा है क्लास 9 का फिजिक्स, और हम लोग बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर मोशन के बारे में। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? मोशन में हमने मोशन पढ़ लिया था, रेस्ट क्या होता है ये पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिया था, डिस्टेंस के बारे में जान लिया था, डिस्प्लेसमेंट भी जान लिया था, और क्या जान लिया था हमने? स्पीड जान लिया था, वेलोसिटी जान लिया था हमने। आज हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा स्पीड क्या होता था। स्पीड क्या होता था? हम किस रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहे थे। हम जिस भी रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें स्पीड बता देता था कि हम लोग किस स्पीड से चल रहे हैं। हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसको क्या कहते हैं? अब कोई बॉडी, जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उस केस में आप लोग क्या करते हो? आप लोग एक्सेलरेटर कहते हो कि एक्सेलरेटर देना है हमें। तो एक्सेलरेटर देते हो तो क्या होता है? एक्सेलरेटर देते हो तो आप लोग अपना स्पीड चेंज करते हो। क्या चेंज करते हो? स्पीड चेंज करते हो। और वही अगर उसका डायरेक्शन भी आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपना वेलोसिटी चेंज करते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या तो आप स्पीड देखो, आप एक्सेलरेटर घुमाते हो, देखा होगा एक्सेलरेटर घुमाते हो तो क्या होता है? हमारा स्पीड पहले कुछ स्पीड, मान लो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे थे, और हम एक्सेलरेटर को अगर ज्यादा दबाते हैं तो हम लोग क्या होता है? हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाता है। स्पीड इंक्रीज हो जाता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि स्पीड कितना इंक्रीज हुआ। उसके लिए कोई ना कोई क्वांटिटी तो हमें डिफाइन करनी होगी ना, कि किस रेट से हमारा स्पीड चेंज हो रहा है। तो उसी को डिफाइन करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को? इट इज डिफाइंड एज, इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. It is defined as rate of change of वेलोसिटी। किस रेट से हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हम लोग को बेसिकली अभी हमारे लेवल तक में जो मोशन चैप्टर में है उसमें हमें स्ट्रेट लाइन की ही बात करना और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात करना, तो हम आगे करेंगे। हम लोग अभी बेसिकली स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, और वो ना ही टर्न बैक हो रहा है तो क्या होता था? उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम रह रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम लोग यहाँ स्पीड भी कह सकते हैं कि कितना उसका स्पीड चेंज हो रहा है, किस रेट से उसका स्पीड चेंज हो रहा है। और इसका एक और हम लोग कह सकते हैं, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हमारा कितना चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, हमने पहले ए पोजीशन, हमारा कोई पोजीशन है, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रहा है। ओ पोजीशन से ए गया, ए टू बी गया, बी टू सी गया। ओ पोजीशन पे मान के चलिए इसका स्पीड जो था, वेलोसिटी जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड था। ए पोजीशन पे आने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। आप फिर जा रहे हो, फिर उसने एक्सीलरेटर ऑन कर दिया, एक्सीलरेटर को और घुमा दिया, तो हमारा हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा सी पॉइंट पाने के बाद हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? बॉडी अपना स्पीड चेंज कर रहा है, अपना स्पीड चेंज कर रहा है। तो किस रेट से चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मीन्स, यूनिट टाइम किसको कहते हैं? यूनिट किसको कहते हैं? यूनिट मीन 1। तो 1 सेकेंड हम लोग कह सकते हैं, 1 सेकेंड। तो हमारा पर सेकेंड कितना, या पर यूनिट टाइम कितना हमारा चेंज हो सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन। पर यूनिट टाइम में कितना हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आप देखिए, तो इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये तो हमने देख लिया, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं।
अभी बताता हूँ उसके ऊपर मैंने एरो क्यों लगाया। अब मैंने क्या बताया था, एरो क्यों लगाते थे, जब हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता था तो हम लोग उसके ऊपर एरो लगा देते, लेकिन हम लोग अभी हमारे लेवल पे एनसीईआरटी 9th क्लास के लेवल पे हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो हम लोग को एरो की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाता है किस केस में, जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग मूव करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। हमें उस वेलोसिटी, हमारा मान के चले पहले 10 मीटर पर सेकेंड था पहले सेकेंड में, या फर्स्ट सेकेंड में, या 0 सेकेंड में हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था, और हमारा 4th सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। जब उसने स्टार्ट किया उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, और 4th सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। हमें अगर बोलेगा एक्सेलरेशन निकाल, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन हमने देखना है कि हमें वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, यहाँ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। हमारा पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी यानी 15 माइनस 10 इधर मीटर पर सेकेंड, और नीचे हमें टाइम कितना लगा, 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड होने में हमें टाइम कितना लगा 0 to 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड लगा। यानी हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 5/4, और यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं आगे लिखाऊंगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं लिखा भी रहा हूं। तो हमारा एक्सेलरेशन पता चल गया, वो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हमें वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम लगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। फॉर्मूला भी जान गए हम लोग एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये किस टाइप का क्वांटिटी है, ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी हमारा क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। तो हमारा एक्सेलरेशन भी हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते थे, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन के पास हमारा मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी हो गया, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए हमने बात की, अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, अब मैग्नीट्यूड तो उसका जो भी होगा, जो उसके चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वो हमें दे देगा हमारा मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में हमें देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग the direction of change in velocity। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जिस भी डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो हमें दे देगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम लोग 11th क्लास में आगे बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन हम लोग किस वेक्टर मेथड से हमें फाइंड करना होगा। लेकिन अभी हम बस जानते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस भी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी चेंज होगा वो हमें दे देगा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन। ये हो गया आपका 4 पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में। 5th पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए पर पावर ए टू ए, इट इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए बाय ए, और साथ में ए के ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एरो। व्हेन वी यूज एरो ओवर एनी क्वांटिटी, इट सेज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हम लोग इसके ऊपर एरो लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हमारे लेवल पे, हमारे 9th लेवल पर अगर हम एरो नहीं भी लगाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं तो हमारा डायरेक्शन की कोई हमें जरूरत पड़ती नहीं है। डायरेक्शन एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव किया तो हम लोग 1 डायमेंशन मूव करते हैं, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम उसको ए भी लिख सकते हैं, हमें वो वेक्टर नहीं भी यूज कर सकते हैं।
तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इट इज नोटेड बाय स्मॉल ए। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं हम लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में। 6 पॉइंट हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में कि हमारा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्या बताया ये मैंने, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू बाय टी। मैंने पिछले क्लास में बता दिया था v, ये वैसे में हम लोग आगे बात करेंगे v किसको कहते हैं, u किसको कहते हैं, s तो मैंने बता दिया है, ये किसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। तो यहाँ v कहते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी को, जो भी बाद का वेलोसिटी होगा चेंज होने के बाद जो पहले मान के 10 मीटर पर सेकंड कैसे चल रहा था, अब हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो u इसको हम लोग डिनोट करेंगे u से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे हम लोग v से। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये हमें दे देगा एक्सेलरेशन। तो हम लोग किस चीज के बारे में बात करें, हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होगा, अगर हमें एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकालना तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग को किससे डिवाइड करना है, सेकेंड से। अगर हम मीटर पर सेकेंड को अगर सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट विल come out to be the SI unit of acceleration, it will come out to be मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्या हो गया SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का CGS यूनिट क्या हो जाएगा, CGS यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ जान लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हम लोग क्राउडेड सिटी में अपना गाड़ी चला रहे हैं या फिर कहीं रोड पे हम एकदम स्पीड में क्या करते हैं, हम लोग अपना स्पीड चेंज करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग जब बॉडी बाइक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे तभी हमारा बॉडी का स्पीड चेंज होगा। स्पीड चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और हमारा बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो गया। अब एक टर्म और आता है हमारा, एक हो गया हमारा एक्सेलरेशन, एक टर्म आता है हमारा रिटार्डेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटार्डेशन की बात करें। रिटार्डेशन में क्या होता है, हमारा निगेटिव, इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज द निगेटिव एक्सेलरेशन। इट इज निगेटिव एक्सेलरेशन। अब निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ भाई, आप पूछ लो बोलोगे कि भाई इसने बोला निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि वो अपने जिस डायरेक्शन में अपना स्पीड बढ़ा रहा था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना स्पीड को चेंज कर रहा है। जो अपना स्पीड को ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग रिटार्डेशन को क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या कह सकते हैं हम लोग रिटार्डेशन को, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हमारा जो होगा वेलोसिटी कितना डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज। वो तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर हम रिटार्डेशन किसको कहेंगे, रिटार्डेशन तो कहेंगे बॉडी इज रिटार्ड। व्हेन विल वी से दैट बॉडी इज रिटार्डिंग, व्हेन इट इज गोइंग विथ negative acceleration. What do you mean by negative acceleration? It means it is decreasing its velocity per unit time. अपना velocity decrease कर रहा है। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलिए आप बॉडी था A to B जा रहा है, पहले उसका वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। बीच में जा रहे हो बीच में एक आ गया तुमको रेड लाइट आ गया, मान के चलिए यहाँ रेड लाइट आ गया, कहीं रेड लाइट आ गया, आपने अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया, कम करना पड़ेगा। जब वेलोसिटी चेंज करते हो आपका हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपका क्या हो रहा है, अपना वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो। पहले 30 मीटर पर सेकेंड था, अब 10 मीटर पर सेकेंड, अपना वेलोसिटी को कम कर लिया। जैसे ही कम कर लिया, इसको हम लोग कहेंगे कि आप रिटार्ड कर रहे हो, यू आर गोइंग इन रिटार्डेशन।
चलिए रिटार्डेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता चलिए, आप बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? इफ, इसके बारे में पहले लिखा तो या पहले बता देता हूं। इफ change in velocity, if change in velocity of the body is equal in equal interval of time, अगर हमारा बॉडी अब क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, हमारा बॉडी अपना स्पीड चेंज कर रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वली चेंज करेगा तब हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बॉडी। इसका मैं एग्जांपल अभी लिखाता हूं कि कैसे वो कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो पहले लिखवा लेता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, मतलब डिफिनेशन क्या होगा। इफ चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal interval of time, equal intervals of time, then body will said to be in, body will be said to be in यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? जब हमारा चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे हम लोग बात करते हैं कोई भी बॉडी है, इसका एग्जांपल ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और यहाँ डी पॉइंट। अब मान के चलिए ये फर्स्ट सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट सेकेंड या जीरो, जब वो स्टार्ट करा 0 सेकेंड पे, फर्स्ट सेकेंड पे वो बी पे पहुंचा, सेकेंड सेकेंड पे वो सी पे पहुंचा और थर्ड सेकेंड में वो डी पे पहुंचा, थर्ड सेकेंड में वो डी पे पहुंचा। अब इस केस में क्या हो रहा है, ए पे था तो उसका वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे वो बी पे पहुंचता है उसका वेलोसिटी हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। अब बी टू सी पहुंचने में उसको लग जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, अपना वेलोसिटी को और इंक्रीज कर देता है। अब क्या कर रहा है, सी टू डी जा रहा है तो फिर अपना स्पीड को वो बढ़ा दे रहा है, वो कितना कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। इस केस में आप लोग देखोगे टाइम इंटरवल कितना है, हर एक ए टू बी का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, बी टू सी में टाइम इंटरवल 2 सेकेंड और सी टू डी में 1 सेकेंड, सॉरी सब में 1 सेकेंड, इसमें भी 1 सेकेंड और इसमें भी 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड टू थर्ड सेकेंड, 1 सेकेंड। हमारा क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम इंटरवल हमारा इक्वल है, कितना है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। और हमारा वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 20 टू 30, यानी 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, इसमें भी 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया और यहाँ भी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज किया। क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन कितना चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, इक्वल चेंज आया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी इज इन हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका जैसे यही वाला है, इसका एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, इसका एक और चीज देख लेते हैं इसी वाले ग्राफ का। अब बात करते हैं जैसे पोजीशन, हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ये हमारा पोजीशन बना दिया। उसके बाद हम लोग बनाते हैं टाइम, सेकेंड हो गया, या उसके बाद हम लोग बनाते हैं डेल्टा टी, कितना टाइम में चेंज आ रहा है हमारा, ये हमारा सेकेंड में ही आ जाएगा। डेल्टा का मतलब क्या बताया था मैंने, चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, कितना चेंज हो रहा है, इसको हम लोग डेल्टा से नोट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब हम लोग बात करें यहाँ डेल्टा टी हो गया। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी, एक और बनाते हैं वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकेंड, इधर चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, डेल्टा भी, और इधर हम लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये किसमें आ जाएगा हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यही हमारा है एक्सेलरेशन। हम लोग बात करते हैं, चलिए इस पोजीशन में बात करते हैं। पहले पोजीशन उसका ए था, कितना था, ए था,
टाइम कितना था हमारा 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे यहाँ था, 0 सेकेंड पे हमारा ए पोजीशन पे था, वहां पे हमारा टाइम डेल्टा टी टाइम पे कुछ चेंज हो नहीं रहा। यहाँ पे वेलोसिटी इसका कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी का चेंज कुछ नहीं, क्योंकि वहां से उसने स्टार्ट ही किया था। रेट ऑफ चेंज यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखिए, अब वो क्या करता है, बी पोजीशन पे आ जाता है। बी पोजीशन पे कितने सेकंड में आया, फर्स्ट 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आया। हमारा यहाँ डेल्टा टी कितना हो जाएगा टाइम, देखिए 0 सेकंड टू 1 सेकंड, इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी अब कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी कितना चेंज हो गया 20 टू 30 चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया हमारा वेलोसिटी। पहले 20 था अब 30 हो गया, तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया। तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी डेल्टा भी बाय डेल्टा टी कर देंगे हम लोग। डेल्टा भी कितना हो जाएगा 10 बाय 1, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। हम लोग सी पोजीशन की बात करते हैं, वो जा रहा है सी पे, कहां जा रहा है सी पे जा रहा है। जब वो सी पे जा रहा था कितने सेकंड में जा रहा था, सेकंड में जा रहा था। तो यहाँ चेंज इन टाइम कितना हो गया 1 सेकंड का चेंज हो गया। और वेलोसिटी यहाँ कितना हो गया था, यहाँ मैंने रब कर दिया लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा ये 40 था यहाँ पे सी पॉइंट पे, यहाँ इसका वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। देखिए डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 30 टू 40 हो गया, यानी इन दोनों का चेंज कितना हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। और फिर अब अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी 10 बाय 1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हम लोग बात करते एक और पॉइंट था हमारा, डी पॉइंट भी था, ये वाला डी पॉइंट था यहाँ पे, जहां उसका 50 मीटर पर सेकेंड हो गया था। डी 3rd सेकेंड में गया, हमारा डेल्टा टी कितना हो गया 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया। हमारा वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया था 50 मीटर पर सेकेंड हो गया था। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी हम निकालना, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया 50 माइनस 40 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा 10 मीटर पर सेकेंड होने में हमें 1 सेकेंड, ये वाला यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे 1 सेकेंड लगा, तो 10 बाय 1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, इस टेबल में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारा टाइम कितना इक्वल है 1 सेकेंड ही, हमारा इंटरवल इक्वल है और उसमें हमारा चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही हो रहा है, किसी भी इंटरवल की बात करें। और इसलिए और इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन क्या है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, हमारा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब हम लोग इसका एक ग्राफ के बारे में, सिंपल सा ग्राफ के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सबका नोट्स आपको eduziva.com पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब लोग बात करते हैं इसका ही एक ग्राफ बनाते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। हमें चाहिए बस वेलोसिटी और टाइम, ये टाइम था यहाँ पे, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, ये 0 था ना, 0 1 2 और ये 3 सेकेंड। और हमें चेंज इन वेलोसिटी का जरूरत नहीं है, हमें बस इन तीनों क्वांटिटी का जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ग्राफ के बारे में उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको इसका एक ग्राफ बना देता हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। आप लोग ये बता सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हमारा डिस्टेंस भी इक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? नहीं होगा, हमारा बस वेलोसिटी का चेंज होगा, वो इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
हो सकता है कि उस सेकंड में उस 1 सेकंड के इंटरवल में वो ज्यादा ट्रेवल कर गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्यों? क्योंकि उसका स्पीड इंक्रीज हो चुका है। अगर स्पीड इंक्रीज हो गया तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ बना देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने ऐसे तो मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी कर देता हूँ। इधर टाइम, हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये होगा हमारा टाइम सेकेंड में, और इधर हो गया हम लोग वेलोसिटी। अगर हम इसके बीच में प्लॉट करेंगे, ये 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। देखिए 0 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लोग मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमारा आ जाएगा एक पॉइंट, यहाँ ये मान लीजिए हमारा 10, 20, 30, 40 और ये हमारा 50 हो गया। 50 हो गया। 0 पे हमारा कितना था? 10, सॉरी 0 पे हमारा था 20, 0 पे हमारा था 20। तो ये हो गया हमारा एक पहला पॉइंट 0 पे। फर्स्ट सेकंड पे कितना हो गया? 30। तो हमारा दूसरा कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। और उसके बाद कितना है? सेकंड पे हमारा 40 कहाँ है? यहाँ है। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। थर्ड सेकंड पे कितना है हमारा? 50 हमारा यहाँ है। अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, तो देखेंगे कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम लोग एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम graph in case of uniform acceleration will be a straight line। क्या हो जाएगा हमारा? will be a straight line। हमारा क्या हो जाएगा? द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब इसी का हम लोग एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। इसी ग्राफ को हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। इधर हम लोग वाई एक्सिस पर हम लोग रख देते हैं एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इधर हो जाएगा टाइम सेकेंड। 1 2 3 4। इसमें हम लोग अगर देखें तो हमारा क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन हमारा किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग देखिए, किसी भी इंस्टेंट पे थर्ड सेकंड पे देखो तो हमारा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फोर्थ सेकंड पे हम लोग देखें तो हमारा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में वो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी क्लियर हो गया। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैं एग्जांपल बोल देता हूँ। एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या होगा? आप ग्रेविटी का नाम, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम सुने हो, शायद सुने हो। आप कोई भी आप ऊपर से बॉल फेंकते हो आप, फिर वो रिटर्न आता है। उसमें क्या होता है? कॉन्स्टेंटली एक एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके बारे में हम लोग आगे की चैप्टर्स में बात करेंगे। लॉज ऑफ मोशन की चैप्टर में बात करेंगे। उसमें क्या होता है? हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ क्या करता है? जो हमारा अर्थ है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें प्रोड्यूस करता है। किसी भी बॉडी पे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है हमेशा। वो उसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल क्या कह देता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
कोई बॉडी जब फ्रीली फॉल करेगा तो उस पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब वो बॉडी जो भी गिरेगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। ये क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारा जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो हमारा इक्वल नहीं होता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम इंटरवल तो हमारा इक्वल है, एक एक सेकंड का ही मान के चले तो एक एक सेकंड में ही, लेकिन हमारा उसी एक एक सेकंड में हमारा वेलोसिटी सेम चेंज नहीं हो रहा है, ज्यादा हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हो क्राउडेड, कोई भी क्राउडेड मार्केट में आप लोग सब्जी लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो कभी रोकना पड़ता है, कभी स्पीड करना होता है, कभी कुछ आ गया तो आप क्या होता है, ऑब्स्टेकल आ गया तो क्या होता है, आप लोग रुक जाते हो। जैसे रुक जाते हो तो आप लोग नहीं कह सकते कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारा स्पीड जो है वो कांस्टेंट मतलब इक्वली नहीं बढ़ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ के बारे में बात कर ले, इसका ग्राफ कैसा होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या था, हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इसमें हमारा कुछ अगर इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी और इधर टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग यूनिफॉर्म में बनाते थे तो हमारा क्या होता था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस केस में हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई भी कर्व होगा, कर्व की तरह होगा, या फिर जिगजैग हो सकता है, इस तरह हो सकता है। ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है, तो क्या हो सकता है, इधर ऐसे गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ग्राफ इस केस में। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज आप लोग बता सकते हो, ये वेलोसिटी है, इधर वाई एक्सिस पर हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और ये हमारा टाइम है सेकंड में। इसमें आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमारे यहाँ से यहाँ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन पूरी जर्नी में हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं है। यहाँ से यहाँ हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इस पॉइंट टू इस पॉइंट अगर हम लोग, ये T1 है, ये T2 है, अगर T1 टू T2 की बात करें, इस इंस्टेंट की बात करें, इस इंस्टेंट में क्या हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा, जब चेंज होगा वेलोसिटी में तभी ना हमारा एक्सेलरेशन होगा। यहाँ तो हमारा इस T1 टू T2 में हमारा कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस केस में हमारा एक्सेलरेशन 0 है। फिर हमारा वो एक्सेलरेशन बढ़ गया, पहले कुछ एक्सेलरेशन था, फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर कुछ एक्सेलरेशन हो गया, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया आपको, क्राउडेड सिटी में जब हम लोग जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स आपके edujiva.com वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू।